नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। बिहार एसएससी सुपरफास्ट रिवीजन के आज के इस पार्ट में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसे इस वीडियो में कवर करेंगे। 4 से 5 टॉपिक इसमें हम लोग कवर करेंगे। अभी तक आपने अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देख लीजिए, आसानी से आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे क्योंकि जो महत्वपूर्ण है उसी को इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रमुख महासागर की जलधारा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे फॉकलैंड की धारा किस महासागर की धारा है, कैसी जलधारा है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है अटलांटिक महासागर की धाराएं। इधर है आपका गर्म जलधारा और इधर है ठंडी जलधारा। तो गर्म जलधारा के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है अटलांटिक महासागर की जो गर्म जलधारा है उसमें ब्राज़ील की धारा, गल्फ स्ट्रीम, गिनी की धारा, फ्लोरिडा की धारा, दक्षिण विषुवतीय धारा और इरमिंगर की धारा। मोस्ट वीवीआई जो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है गल्फ स्ट्रीम और इरमिंगर। इसे तो आप डेफिनेटली याद कर लें। गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की। बात करें ठंडी जलधारा तो कनारी की धारा, बेंगुएला की धारा, लेब्राडोर की धारा और फोकलैंड की धारा। इसमें साथियों जो आपको याद रखना है लेब्राडोर की धारा और फोकलैंड की धारा मोस्ट वीवीआई है। जो आपको मोस्ट वीवीआई बता रहे हैं उसे डेफिनेटली याद कर लीजिएगा। ठंडी जलधारा है अटलांटिक महासागर की धारा है। अगला है प्रशांत महासागर की धारा। प्रशांत महासागर की जो गर्म जलधारा है उसमें याद रखना है क्यूरोशियो धारा, उत्तर विषुवतीय धारा, उत्तरी प्रशांत धारा, अल नीनो धारा, सुशीमा धारा, अलास्का धारा, दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। ये सभी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है प्रीवियस ईयर में अल नीनो धारा, याद रखेंगे अल नीनो धारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। ठंडी जलधारा के बारे में पूछा जाए तो पेरू या हम्बोल्ट की धारा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है और प्रशांत महासागर की धारा है। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया की धारा, क्यूराइल या ओयाशियो की धारा, ओकास्टिक की धारा। ये सभी ठंडी जलधारा है, प्रशांत महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट है साथियों हिंद महासागर। सबसे अंत है हिंद महासागर। इसकी जलधारा के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला है अग्लुहाश की धारा, मोजाम्बिक की धारा, दक्षिण विषुवतीय धारा, उत्तर पूर्वी मानसून धारा और मेडागास्कर की धारा। ये सभी गर्म जलधारा है हिंद महासागर की। बात करें ठंडी जलधारा कौन सी है तो ठंडी जलधारा पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा ठंडी जलधारा है। तो इन तथ्यों को आप याद रखेंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है विश्व के प्रमुख मरुस्थल, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देख लीजिए। आप आसानी से 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका उत्तर दे पाएंगे क्योंकि इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कौन कौन सा है। तो सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका में है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो हमारे भारत में है। कालाहारी मरुस्थल के बारे में पूछा जाए तो अफ्रीका में है। नामीब मरुस्थल के बारे में पूछा जाए तो अफ्रीका में है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कालाहारी मरुस्थल, इसे पे साथियों बुशमैन नामक जनजाति भी पाई जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। मोजेब की बात करें तो यूएसए में है। ग्रेट सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, सिम्पसन ये सभी जो हैं ऑस्ट्रेलिया में है। मोस्ट वीवीआई है ग्रेट सैंडी। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित मरुस्थल है और उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। बात करें अटकामा मरुस्थल चिली में स्थित है। गोबी मरुस्थल जो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है उसमें शामिल है गोबी मरुस्थल और सबसे बड़ा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। ये भी बात आप याद रखेंगे। चीन और मंगोलिया के क्षेत्र में इसका विस्तार है। तकला मकान मरुस्थल वीवीआई लगा लेंगे। कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। पेटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो ये सभी मरुस्थल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो वीवीआई है उसे आप याद रखें सहारा, कालाहारी, ग्रेट सैंडी और उसके बाद आपका गोबी और तकला मकान। ये 5 डेफिनेटली याद रखें, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। सबसे बड़ा पूछा जाए तो याद रखना है सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका में स्थित है, उष्णकटिबंधीय है। और सबसे बड़ा शीतोष्ण कटिबंधीय पूछा जाए, अगर शीतोष्ण आपके क्वेश्चन में ऐड कर दिया जाए तो याद रखना है गोबी मरुस्थल है। तो ये थे प्रमुख मरुस्थल जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथियों आप सभी के लिए ही दिन और रात वीडियो बनाया जाता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें और एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो साथियों आपका कर्तव्य बनता है, तो इसे ज़रूर करें। अब हम लोग विश्व के प्रमुख स्थानीय पवन के बारे में देखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन ठंडा है कौन गर्म है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गर्म पवन कौन कौन सा है। तो चिनुक आपका गर्म पवन है, फोन गर्म पवन है, सिरोको गर्म पवन है, खमसिन आपका गर्म पवन है, बिडिक फील्डर गर्म पवन है, हरमट्टन जिसे डॉक्टरी हवा के नाम से भी जाना जाता है गर्म पवन है, सिमुम गर्म पवन है, नार्वेस्टर गर्म पवन है, ब्लैक रोलर जो है आपका गर्म पवन है, लू ये गर्म पवन है, चिली आपका गर्म पवन है, शामुन आपका गर्म पवन है, काल वैशाखी
मोस्ट वीवीआई है गर्म पवन है, जोंडा जो है गर्म पवन है, और शामल जो है आपका गर्म पवन है। ये सभी जो है गर्म पवन है। नेक्स्ट है नॉर्दर्न। नॉर्दर्न के बारे में पूछा जाता है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से कौन ठंडा पवन है, इनमें से कौन गर्म पवन है, तो याद रखेंगे नॉर्दर्न ठंडा पवन है, नार्टी आपका ठंडा पवन है, विलीबाओ ठंडा पवन है। पेम्पोरे के बारे में पूछा जाए तो पेम्पोरे आपका ठंडा पवन है। पापागायो ये कौन सा पवन है, ये ठंडा पवन है। बुरान के बारे में पूछा जाता है तो बुरान भी आपका ठंडा पवन है। बोरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठंडा पवन है। केप डॉक्टर के बारे में पूछा जाए तो ये भी ठंडा पवन है। हबूब, ब्लिजर्ड, शीतलहरी, विली विली और मिरिस्टल ये सभी जो हैं ठंडा पवन है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, टिक लगा देते हैं, ज़्यादा याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आपके सुविधा के लिए सब कुछ लिख दिए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चिनूक को आप याद रखेंगे। इसके बाद सिरोको के बारे में पूछा गया है, हरमट्टन के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है काल बैसाखी के बारे में पूछा गया है, विली विली के बारे में, हबूब के बारे में, उसके बाद आपका पेम्पेरो के बारे में पूछा गया है। तो ये सभी गर्म और ये सभी ठंडा पवन है। अंत में साथियों एक बार और रिवाइज कर देंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिवाइज के साथ साथ कौन सी पवन किस देश में बहती है ये भी पूछा जाता है, तो अंत में हम लोग देखेंगे इसे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसीलिए अभी यहाँ पे नहीं बता रहे हैं क्योंकि लास्ट में एक बार और बता देंगे तो आपका अच्छा से रिविजन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, घास के मैदान। घास के मैदान में एक तरफ आपका शीतोष्ण है, एक तरफ आपका उष्ण घास के मैदान है। शीतोष्ण में आपको याद रखना है प्रेयरी है, पुस्ताज है, स्टेपी है, पंपाश है, वेल्ड है। याद रखना है प्रेयरी, पुस्ताज, स्टेपी, पंपाश और वेल्ड। फिर से हम लोग देखते हैं प्रेयरी, पुस्ताज, स्टेपी, पंपास और वेल्ड ये सभी शीतोष्ण घास के मैदान हैं। याद रखना है वेल्ड साउथ अफ्रीका में है, पंपास अर्जेंटीना में है, स्टेपी मध्य एशिया में है, पुस्ताज आपका हंगरी में है, प्रेयरी आपका जो है यूएसए और कनाडा के क्षेत्र में इस घास के मैदान का विस्तार है। उष्ण की बात करें तो लानोज है, कंपोज है, शवाना है, पटाना है। उष्ण के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 याद रखें, बाकी जो भी होगा वो आपका शीतोष्णी होगा। लानोज, कंपोज, शवाना, पटाना। लानोज, कंपोज, शवाना, पटाना। देखिए इसमें नोज है, इसमें पोज है, इसमें ना है, इसमें ना है, यानी जिसके अंत में जो हो और जिसके अंत में नो हो, जो नो याद कर लेंगे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, आसानी से उत्तर दे पाएंगे। लास्ट में देखेंगे लानोज तो समझ में आ जाएगा कि हाँ जो है अंत में तो लानोज यानी उष्ण घास का मैदान है। तो लानोज, कंपोज, शवाना, पटाना। लानोज वेनेजुएला में, कंपोज ब्राज़ील में, शवाना अफ्रीका में, पटाना श्रीलंका में। तो ये थे महत्वपूर्ण घास के मैदान। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्व के प्रमुख जल डमरू और उससे संबंधित सागर। एक एक साथियों इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे क्योंकि अंत समय है और अंत समय में इस वीडियो को आप एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित जो भी तथ्य पूछे जाएंगे आप उसका आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको याद रखना है पाक जल डमरू। पाक जल डमरू जो है वो बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से संबंधित है। ये किनको अलग करता है तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। मलक्का के बारे में पूछा जाए तो इसे संबंधित सागर है जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी, और ये जो है मलाया एवं सुमात्रा की खाड़ी को अलग करता है। बेरिंग के बारे में पूछा जाए तो आर्कटिक सागर एवं बेरिंग सागर है। रूस एवं अलास्का को अलग करता है। पूछा गया है कि बेरिंग जल डमरू जो है किसको अलग करता है तो रूस एवं अलास्का को अलग करता है। फ्लोरिडा जल डमरू के बारे में पूछा जाए तो अटलांटिक महासागर एवं मेक्सिको की खाड़ी इसे संबंधित सागर हैं और क्यूबा और फ्लोरिडा को ये अलग करता है। डोबर के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है फ्रांस और ब्रिटेन को अलग करता है। जिब्राल्टर वीवीआई लगा लेंगे। मोरक्को एवं स्पेन को अलग करता है। अटलांटिक सागर एवं भूमध्य सागर जो कि यूरोप में स्थित है इसे संबंधित सागर हैं और ये मोरक्को, अफ्रीका एवं स्पेन को अलग करता है। ये थे साथियों प्रमुख जल डमरू जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब हम लोग देखते हैं विश्व की प्रमुख जल संधि, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है डोवर जल संधि। डोवर जल संधि के बारे में आपको याद रखना है, इसकी जो स्थिति है वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच है और ये जो जोड़ती है ये उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल को आपस में जोड़ती है। डेविस के बारे में पूछा जाए तो अटलांटिक सागर एवं बेफिन की खाड़ी को जोड़ती है। डेनमार्क के बारे में पूछा जाए तो ग्रीनलैंड सागर एवं उत्तरी अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। पाक स्ट्रेट के बारे में पूछा जाता है तो याद रखना है श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है। बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। मलक्का के बारे में पूछा जाए मलेशिया, इंडोनेशिया इसकी स्थिति है और दक्षिण चीन सागर एवं अंडमान सागर को ये आपस में जोड़ती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है, डेविस के बारे में पूछा गया है, डोवर के बारे में पूछा गया है और पाक स्ट्रेट के बारे में पूछा गया है। इस तीनों को तो डेफिनेटली याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हडसन। हडसन में आपको याद रखना है कनाडा में है। अटलांटिक महासागर एवं हडसन की खाड़ी को जोड़ती है। नेक्स्ट है सुंडा। सुंडा भी वीवीआई है। हिंद महासागर एवं जावा सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? सुंडा जल संधि। अगला है साथियों फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के बारे में आपको याद रखना है कि फ्लोरिडा
क्यूबा और अमेरिका के बीच स्थित है। अटलांटिक महासागर एवं मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है। बेरिंग के बारे में पूछा जाता है तो चुक्ची सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। बाबा अल मंदेब के बारे में पूछा जाता है तो अरब सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। सुसीमा जापान में इसकी स्थिति है। पूर्वी चीन सागर और जापान सागर कोरिया को जोड़ती है। नेक्स्ट है सुगारू जल संधि। सुगारू के बारे में पूछा जाता है तो VVI लगा लेंगे सुगारू को। प्रशांत महासागर और जापान सागर को जोड़ता है। हरमुज जल संधि के बारे में आपको याद रखना है, पश्चिमी एशिया में इसकी स्थिति है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है तो VVI लगा लेंगे। ओमान की खाड़ी और पर्शियन खाड़ी, कहीं कहीं आपको फारस की खाड़ी भी देखने को मिलेगी तो इसे जोड़ती है। तो ये थे साथियों प्रमुख जल संधि, इससे संबंधित तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं विश्व की प्रमुख नहरें और उनसे संबंधित देश, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो सब कुछ हम लोग कवर कर रहे हैं तो इसे क्यों छोड़े। पहला है आपका स्वेज नहर, मिस्र में स्थित है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच स्थित है, VVI लगा लेंगे इसे, MVVI। लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच स्थित है स्वेज नहर। पनामा नहर के बारे में पूछा जाए, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है पनामा नहर। ईरी नहर अमेरिका में है, ईरी झील और हडसन नदी के बीच स्थित है। शू नहर के बारे में पूछा जाए, सुपीरियर झील एवं ह्यूरन झील के बीच स्थित है। कील नहर के बारे में पूछा जाए तो जर्मनी में स्थित है, बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर के बीच स्थित है। उत्तरी सागर नहर के बारे में पूछा जाए, जर्मनी में है, एम्स्टर्डम एवं उत्तरी सागर के बीच स्थित है। केपी नहर भारत में स्थित है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत से संबंधित है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के बीच स्थित है केपी नहर। तो ये थे प्रमुख नहर जो आपको याद रखना है, ज़्यादा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी से आपके एग्जाम में काम बन जाएगा। चलिए हम लोग आज के लास्ट टॉपिक को देखते हैं, विश्व के महासागर एवं गर्त। इसके बाद हम लोग जो ऊपर छोड़े थे प्रमुख पवन, स्थानीय पवन, उनसे संबंधित देश को भी कंप्लीट करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला जो महासागर है वो है आपका प्रशांत महासागर और इसका जो सबसे गहरा गर्त है वो है मेरियाना गर्त पूछा गया है, इसीलिए याद रखेंगे। मेरियाना गर्त किस महासागर से संबंधित है तो प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर का आपको याद रखना है प्यूर्टो रिको गर्त। हिंद महासागर का याद रखना है सुंडा गर्त। अटलांटिक महासागर का आपको याद रखना है यूरेशियन बेसिन और आर्कटिक महासागर का आपको याद रखना है दक्षिण सैंडविच गर्त। ये सभी गर्त जो हैं प्रमुख महासागर से संबंधित है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और साथियों बिहार स्पेशल, अगर आपने बिहार स्पेशल में बिहार करंट अफेयर के 200 क्वेश्चन को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है नाम 2.0 चैनल का, तो जाकर जरूर देख ले। उससे ज़्यादा बिहार करंट अफेयर में आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रमुख स्थानीय पवन और उनसे संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं। सबसे पहला आपको बताए थे गर्म पवन में चिनूक, ये रॉकी पर्वत के क्षेत्र में बहने वाली स्थानीय पवन है और ये गर्म पवन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है फोन। फोन के बारे में पूछा जाए तो आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड में बहने वाली ये पवन है। सिरोको के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य आपको याद रखना है, रक्त वर्षा कराने वाली ये पवन है सिरोको पवन, याद रखेंगे। पूछा जाता है रक्त वर्षा कराने वाली पवन कौन सा है तो याद रखना है सिरोको पवन, याद रखेंगे क्या है सिरोको पवन। मिस्र, लीबिया, ट्यूनेशिया, स्पेन, कनारी एवं मेडिस द्वीप के क्षेत्र में बहने वाली पवन है, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो आपको बता रहे हैं हरमट्टन, याद रखना है। सहारा रेगिस्तान में बहने वाली पवन है, डॉक्टरी हवा के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट आपको लू याद रखना है। लू जो है हमारे उत्तर भारत में बहने वाली पवन है और शुष्क यानी गर्म पवन है, तो ये भी बात आपको याद रखना है। एक है आपका साथियों ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड के बारे में आपको याद रखना है साइबेरियाई क्षेत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र में बहने वाली पवन है और ये एक ठंडी पवन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है बोरा। बोरा के बारे में आपको याद रखना है कि बोरा जो है इटली एवं यूगोस्लाविया के बीच बहने वाली पवन है और ये ठंडी पवन है। ये 3-4 तथ्य आपको याद रखना है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिरोको के बारे में पूछा जाता है कि सिरोको जो है रक्त वर्षा कराने वाली पवन है। चिनूक के बारे में याद रखना है कि चिनूक जो है रॉकी पर्वत के ढाल पे बहने वाली पवन है। तो साथियों इस वीडियो में 4-5 टॉपिक को हम लोगों ने देखा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर ही दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ साथियों, बिहार करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो जाकर जरूर देख लें। तो चलिए साथियों, धन्यवाद।